टॉपिक पढ़ाना, उस पर किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। और 37 थोड़े से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं ABCD ऑप्शन वाले। और यहाँ पर हैं जो नाउन की समझ विकसित होगी आपकी, उन पे एरर्स वाले क्वेश्चंस मैंने ज़्यादातर रखे हैं इसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हैं नाउन के ऊपर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एरर्स वाले क्वेश्चंस हैं। आपको देखना ये है कि किस सेंटेंस, जैसे जो आप शुरू में जो 60 क्वेश्चंस देखेंगे या 50 या 60 क्वेश्चंस हैं, इनमें सेंटेंस में कोई एरर है क्या तो बतानी है, एरर नहीं है तो नो एरर बताना, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस ऐसे जिनमें एरर नहीं भी है, तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सही करना है अगर जरूरत हो तो। लेट्स हैव अ फन, क्या लगता है आपको इसमें? फन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज ए नहीं आएगा। लेट्स हैव फन, बस यही रहेगा। डू यू हैव एन एविडेंस, यहां पर भी देखो जो एविडेंस है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, सबूत, एविडेंस, और इसके साथ भी एन का यूज नहीं होना चाहिए। डू यू हैव एविडेंस अगेंस्ट हिम, ठीक है। देयर वर 20 ब्रेड्स इन द स्टोर, स्टोर में 20 ब्रेड्स हैं, 20 ब्रेड्स हैं, तो इसमें क्या होगा? ब्रेड्स जो होती हैं ये भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, तो इसमें एक तो एस नहीं लगना चाहिए, और अगर 20 गिन रहे हो तो इनको गिनने के लिए क्या यूज करते हैं? रोटी गिनने के लिए लॉफ, और लॉफ क्योंकि प्लूरल होगा तो लॉव्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको हम लोग? 20 loaves of bread, 20 loaves of bread, ठीक है ना। loaf, LOAVES, loaves, 20 loaves of bread, 20 breads नहीं बोल सकते, 20 loaves of bread बोलेंगे। I bought 2 sceneries, मैंने 2 सीनरीज खरीदी। तो इस वाले सेंटेंस में सीनरीज भी ब्रेड की तरह क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल चीजों को गिनना होता है, तो जैसे रोटी के लिए तो लॉव्स यूज कर लिया, सीनरी के लिए क्या यूज करोगे? सीनरी के 2 आइटम लिए, सीनरी के 2 पीसेस, पीसेस तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए 2 आइटम्स ऑफ सीनरी, सीनरीज नहीं होगा। 2 सीनरीज की जगह लिखेंगे 2 आइटम्स ऑफ सीन, 2 आइटम्स ऑफ सीनरी। डोंट पुट ऑन हाफ पैंट्स, हाफ पैंट्स बोलना क्या है? गलत, इंग्लिश में ये वर्ड नहीं होता। क्या बोलना चाहिए जगह पे? शॉर्ट्स बोलें या निकर्स बोलें, शॉर्ट से ठीक हो जाएगा, शॉर्ट्स। इधर ये प्रियंका शर्मा और रेणु, प्रियंका अब नई स्टूडेंट है, प्रियंका शर्मा अपनी क्लास थोड़ी पढ़ती थी प्रियंका शर्मा को। आई डोंट बिलीव इन जीनी, ये सही शब्द है क्या? क्या होता है शब्द ये? कौन बताएगा? ललिता, किसका सिंगुलर प्लूरल क्या है ये? जीनियस का भी था, और जीनियस का ही है प्लूरल। जीनियस जो होता है वो टैलेंटेड पर्सन होता है, इसके 2 प्लूरल होते हैं, जीनियसेस, यूएस के आगे ईएस लगा दो, या फिर यूएस को क्या कर दो आप? आई, जैसे रेडियस का रेडियाई, सिलेबस का सिलेबाई, कैक्टस का कैक्टाई, फंगस का फंजाई, ऐसे जीनियस का जीनियाई। और इसका मतलब होता है जो प्रेत आत्मा होती है, पिशाच होते हैं, स्पिरिट्स होती हैं, उनको बोलते हैं जीनियाई। तो आई डोंट बिलीव इन जीनियाई, तो जीनियाई सही सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है।
व्हाट्स द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन? देखो यहां क्या है, क्राइटेरिया जो नाउन है ना, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ में वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, या फिर अगर इज है तो इसको क्राइटेरियन करो, दोनों में से काम करना। तो चूंकि ये नाउन का क्वेश्चन आप मान रहे हो, इसको भी नाउन भी क्वेश्चन रहे, तो इस वर्ब के साथ नाउन सिंगुलर आना चाहिए। तो आप इसको या तो क्राइटेरियन कर दें, ठीक है ना, क्राइटेरियन, या फिर इसे आप क्या कर दें, यहां क्राइटेरिया रख रहे हो तो यहां क्या कर दो, आर, दोनों से काम करना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ही इज एन अलुमनाई ऑफ दिस स्कूल, वो इस स्कूल का भूतपूर्व विद्यार्थी है। तो देखो आप, ही कोई लड़का है, इज एक ही होगा वो, और अलुमनाई किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए। ये वाली बात है, ये वाली, जैसे जीनियस का जीनियाई, ऐसे अलुमनाई किसका प्लूरल है, अलुमनस। आई की जगह यूएस लगा दो, ALUMNUS। अगर आपने सारे रूल्स पढ़े हैं जो मैंने कहा था तब तो आपको समझ में आ रहे होंगे, अदरवाइज तो कम समझ में आएंगे आपको। अलुमनस होगा। आई सॉ 2 ओएसिस इन द सहारा, मैंने सहारा में 2 ओएसिस देखे, तो प्लूरल देखा ना, आईएस लगने से सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है इसका, ओएसिस। आई की जगह ई करना पड़ेगा, ओएसिस। ये हो। द क्राइसिस वी फेस वॉज वेरी टफ, जो क्राइसिस हमने महसूस किए, जो संकट हमने महसूस किया था वो बहुत टफ था। तो देखो आगे वॉज सिंगुलर वर्ब आ रही, कोई क्राइसिस आपने संकट महसूस किया था वो कठिन था, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। क्राइसिस जैसे ईएस लगने से प्लूरल बनता है ना, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो यहां पर आना सिंगुलर चाहिए था, क्या लिख दिया, प्लूरल। तो क्राइसिस जगह क्या करो, क्राइसिस की जगह क्राइसिस। द क्राइसिस वी फेस वॉज वेरी टफ, जो क्राइसिस हमने महसूस किया था वो बहुत ही टफ था, ये आंसर हो जाएगा। आई बोट अ ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम राम्स शॉप, मैंने राम की शॉप से ग्रीटिंग कार्ड खरीदा। अनिल क्या लगता है इसमें क्या गलती होनी चाहिए? तुरंत आना चाहिए जवाब है। लड़कों को पता है किसी को, बताइए क्यों? विशेस, कंडोलेंसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, रिगार्ड्स, इनमें एस लगाते हैं हम लोग, है ना, प्लूरल होते हैं, तो इसमें ग्रीटिंग नहीं होगा, ग्रीटिंग्स कार्ड, ग्रीटिंग के लास्ट में एस जोड़ेंगे। I bought a greetings card from Ram's shop. He divided the book into 2 equal halves. हाफ का प्लूरल, हाफ्स नहीं होता, हाफ, काफ, ध्यान आपको, वुल्फ, वाइफ, नाइफ, शेल्फ, सेल्फ, लीफ, लॉफ, पढ़ाया था आपको मैंने, 12-13 वर्ड थे वो, 13 जोड़ो तो एल्फ था, वरना 12 थे, तो ये हाफ भी उसी में से है, हाफ्स नहीं होगा, क्या होगा ये, हाफ्स होगा। He wanted to be a custom officer, वो कस्टम ऑफिसर बनना चाहता है, कस्टम्स ऑफिसर, कस्टम नहीं होगा, कस्टम में क्या लगाओगे, कस्टम्स ऑफिसर। He was at pain to point out that he was not like that. He was at pain to point out, उसको कोई चीज पॉइंट आउट करनी थी, समझानी थी, बतानी थी, that he was not like that, कि वो वैसा आदमी नहीं था जैसा लोग सोच रहे हैं उसको, इसके लिए उसने कुछ पेन उठाया। पेन, हाँ बोलो, हाँ उसने संघर्ष किया, उसने कोशिश की, उसने एफर्ट्स किया, और ऐसे केस में पेन क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है संघर्ष के अर्थ में, तो पेन्स होगा, पेन्स, और इसका मतलब होगा एफर्ट्स। क्या मतलब होगा इसका, एफर्ट्स, पेन्स एफर्ट्स के अर्थ में ऐसा कर देंगे। He addresses all gentlemen farmers,
उसने सारे जेंटलमैन फार्मर्स को एड्रेस किया। अब देखो जेंटलमैन में MEN है ना, प्लूरल है, और फार्मर्स में भी एस प्लूरल है, तो सही है क्या सेंटेंस ये रूबी जी? दो बार प्लूरल हो गया इसमें, क्यों? मैंने आंसर दे रखा है सही, इसलिए क्यों सही लग रहा है फिर आपको? डू यू हैव एनी लॉजिक? तो फार्मर से तो प्लूरल बना रहा है ना, ये जेंटलमैन का प्लूरल क्यों बना रहा है? दो प्लूरल का जो जाएंगे उसको बोलने दो। मैं इंतजार करूं आपके जवाब का, ये आपको नहीं पता? नहीं पता। हाँ नीला बताइए। फिर फार्मर में एस लगा रखा है, फार्मर में एस लगा रखा है। दो बार प्लूरल कैसे कर दिए? अच्छे किसानों के लिए, किसी को पता है जवाब? किसी को नहीं पता? अरे अजीब बात है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, ध्यान हो तो, हमने बात की थी उसमें वुमन डॉक्टर, और उसका प्लूरल क्या बना था? विमेन डॉक्टर्स। दोनों का प्लूरल बनाया था। मैन वुमन से अगर आप प्लूरल बनाते हो तो दोनों का प्लूरल बनता है। मैन डॉक्टर्स MEN होगा, विमेन डॉक्टर्स विमेन में भी होगा, और डॉक्टर में भी ऐसे होगा। तो ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है, इसमें भी दोनों होते हैं, मैन फार्मर्स। अच्छा, कब नहीं होता इसके अंदर? वुमन होता है फिर भी प्लूरल नहीं होता, एक पार्ट का ही होता है। उसमें 3-4 वर्ड लिखवाए थे आपको मैंने। वुमन हेटर, तो वुमन हेटर्स होगा, वुमन का प्लूरल नहीं होगा। और मैन ईटर, तो मैन ईटर्स होगा, MAN ही रहेगा। वुमन लवर, ये 3-4 वर्ड लिखाए थे आपको मैंने। तो ये उस वाले सेंस से दोनों ठीक है, तो ये सही, कोई गलती नहीं है इसमें। ही वेलकम ऑल पासर बाइज, क्या होगा ये गलत है। जब कोई वर्ब के साथ ER लगा हो, नाउन बने, और बाद में कोई एडवर्ब या प्रपोजिशन दिए हुए हो, तो उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं? पहले वाले एलिमेंट में एस जोड़ते हैं या ES जोड़ते हैं। कि पासर बाइज नहीं होगा, क्या होगा ये? पासर्स बाय। क्या होगा? पासर्स बाय। दे वर विमेन हेटर्स, देखो आगे बात हो, ये सेंटेंस गलत है। विमेन हेटर्स नहीं होगा, नफरत करने वाला कोई व्यक्ति है वो हेटर्स लगा रखा है, तो विमेन से लेना नहीं इसमें। तो ये विमेन की जगह क्या होगा यहाँ पे? वुमन, वुमन हेटर्स। वुमन हेटर्स, मैन ईटर्स, वुमन लवर्स। माई गर्ल्स फ्रेंड्स, गर्ल्स में एस लगेगा या फ्रेंड्स में एस लगेगा? माई गर्ल फ्रेंड्स, एस यहां से हटेगा। आर वेटिंग फॉर यू। ऑल 4 गर्ल्स आर इग्नोर्ड इन द पार्टी, चारों लड़कियों को पार्टी में इग्नोर किया गया, इसमें क्या गलती है? कोई बताना चाहेगा? चलो, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछना है कि नहीं पूछना है? आगे करके लाए क्वेश्चन, कौन करके लाए क्वेश्चन इसके बाद भी सारे? वो भी आप करके लाई हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रही हैं? खड़े हो, स्टैंड अप, जवाब दो बेटा, मैं इतना बोल रहा हूं, आप ही बोलो कुछ। आप जवाब क्यों नहीं दे पा रही? वो लिख के दे दो, पर्ची दे दो मेरे को। बैठो, बोल इसलिए नहीं पा रहे हो, जवाब नहीं आ रहा। ये क्या पूछ लिया सर ने? आप बोलना जानती हैं, जब नहीं आता नहीं बोलती हैं आप कहा जल्दी। तो क्या बताओ इसके अंदर, क्या और क्यों साथ में रखो हमेशा। इधर रेणु बोस, तुम भी जवाब दो, कौन से पार्ट में गलती है, कौन से में नहीं है।
ऑल 4 गर्ल्स, कुछ गलती है ही नहीं, वर्ब भी सही है, तो सेंटेंस पूरा क्या है, इसमें गलती क्या लग रही है आपको, कुछ गलती है ही नहीं, इसलिए बस सही है। फंगी या फंजाई इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, अब ये हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इज सिंगुलर वर्ब आ रही है ना, तो इस नाउन को सिंगुलर करो, आई जहां होता है वो प्लूरल होता है, तो ये क्या होना चाहिए, फंगस। या फिर अगर आपको ये फंजी ही रखना है, फंगी रखना है, तो इसको क्या कर सकते हो, वैसे भी ठीक हो सकता है पर ये वाक्य तो गलत है, फंगस हो जाए। यू मस्ट हैव अ गुड वोकेबलरी, आपकी अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, तो निकिता इसमें क्या गलती है, क्यों, एक क्यों हटेगा इसमें, कौन से नियम में से लिखा अपन ने वोकेबलरी अनकाउंटेबल है, और कुछ वर्ड ध्यान आ रहा है साथ में और लिखे हो अपन ने, नहीं आता है, कैसे बताइए वोकेबलरी अनकाउंटेबल है, वोकेबलरी नहीं गिन सकते, वोकेबलरी में कितने शब्द नहीं गिन सकते आप हैं, नियम पता ही नहीं आपको कौन सा क्या है, वोकेबलरी अनकाउंटेबल क्यों है, क्यों नहीं गिन सकते इसको, क्या आप नहीं गिन सकते, 20 शब्द 30 शब्द 50 शब्द याद करो, वोकेब याद करो, निकिता नहीं बोलते क्या हम लोग, फिर क्यों कह रही है अनकाउंटेबल है, नहीं पता आपको, रट रखा है आपने, वोकेबलरी अनकाउंटेबल होता है लेकिन जो वर्ड्स होते हैं ना वो काउंटेबल, ज्वेलरी अनकाउंटेबल होता है लेकिन नेकलेस रिंग ये काउंटेबल, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है लेकिन चेयर टेबल ये काउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल होता है लेकिन रुपी डॉलर काउंटेबल, ऐसा मैंने पढ़ाया था, ऐसे वोकेबलरी अनकाउंटेबल है, वोकेबलरी शब्द अनकाउंटेबल है, लेकिन जो उसके अंदर वर्ड्स होते हैं वो काउंटेबल, ऐसे ही अल्फाबेट अनकाउंटेबल है लेकिन उसमें लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल, ऐसा कुछ है। तो अच्छा कौन सी लिस्ट में था ये ललिता, वोकेबलरी कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, कौन से नियम में पढ़ा था, ना कुछ है, क्या थे वर्ड, 2-4 वर्ड बताओ उसमें से, वो वाली लाइन बस, एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वोकेबलरी याद करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, हाउस वर्क होगा, मेहनत करोगे तो आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, एडवाइस होगी, उससे कोई बिजनेस होगा तो मनी आएगी, मनी आएगी तो प्रोग्रेस होगी, मशीनरी, ज्वेलरी, उसमें तो 5-7 क्वेश्चन है इसके अंदर, नियम पता होने चाहिए आपको, तुरंत टीचर ने पूछा और आपने जवाब दे दिया, तो देखो आप वोकेबलरी अनकाउंटेबल है, ए नहीं आएगा, प्रोग्रेस अनकाउंटेबल है, ए नहीं आएगा, इट्स अ पिटी इट्स रेनिंग, काजल जी इसमें क्या है, ये सेंटेंस अगर मैं कहूं सही है तो सही क्यों है, पिटी अनकाउंटेबल जब होता है, ये अपने नोट्स में भी है, आप पढ़ के नहीं आए, पिटी दया के अर्थ में अनकाउंटेबल होता है, जैसे पेन पीड़ा के अर्थ में अनकाउंटेबल होता है, लेकिन पेन का मतलब प्रयास हो तो काउंटेबल होता है, पेन्स होता है, ऐसे पिटी है, पिटी का मतलब अगर डिसअपॉइंटमेंट हो, पिटी का मतलब अगर शर्म की बात हो तो ये पिटी काउंटेबल हो जाता है, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ शेम, इट इज अ पिटी, इट इज अ शेम, तो उसमें ए लगा लेते हैं, पिटी के साथ ये चीज है, पिटी ये ठीक है, और यहाँ पिटी का मतलब क्या है, डिसअपॉइंट, निराश है आप, उस सेंस में ये काउंटेबल होता है, वैसे पिटी दया के अर्थ में क्या होता है, अनकाउंटेबल, यहां तो सही है कि यार देखो कितनी निराशा की बात है, बारिश हो रही है, सब पिटी, आपने कल परसों पानी दिया, बाढ़ आई जा रही है, पानी से खराब हो जाएगी, तो सब पिटी, ये शर्म की बात है, ये दुख की बात है, दया वाली बात नहीं, दुख की बात है, बोलता ना उस सेंस में। आई
बोट मैंगो फ्रूट्स या फ्रूट? है अनिल, क्यों? लॉजिक है तेरे पास बेटा? क्यों नहीं लगता? देख इसमें लगेगा, इसमें ये आंसर होगा और यहां आंसर ये होगा। देख लॉजिक है क्या? देख अब घुमाना मत, ऐसे राइट जाएगा तो बोला पढ़ के नहीं आना तेरे। याद होते कोई बता पाएगा आप में से क्या आएगा, क्यों आएगा? हानि कितना बताइए। शाबाश। फ्रूट फल के अर्थ में, फल सब्जियां, तो सब फल और सब्जियां, सब्जियां प्लूरल सिंगुलर हो सकती हैं, काउंटेबल होती है, लेकिन फल क्या होता है? अनकाउंटेबल। लेकिन अगर फल की वैरायटी की बात करें या उसका मतलब परिणाम हो तो फिर वो फ्रूट्स हो सकता है। ये लॉजिक है, उसमें लिखा हुआ है, आपको याद करना है, पढ़ना है। मेरी गलती होगी, मैं जल्दबाजी कर दी। अगला क्वेश्चन फिर पूछ लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर तो फ्रूट होगा। देखो क्या कह रहे हैं, मैंने मैंगो फ्रूट खरीदा और योर एफर्ट्स, आपके प्रयास से आपको परिणाम मिलेंगे। फ्रूट्स, आपके अच्छे प्रयास अच्छे परिणाम देते हैं। फ्रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? रिजल्ट्स। फल होता है ना, फल, मेहनत का फल, ये वो वाला फल है। He was robbed of his effect. इफेक्ट तो प्रभाव होता है और इफेक्ट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी, संपत्ति लूटी गई तो इफेक्ट्स ही आएगा। He is a man of word और words। अब इसका बताओ, देखे अनिल जी, ये समझाओ क्यों? हाँ क्यों? आप लोग सोच रहे तक वो रिकॉल कर रहा है, वो नहीं बोलेगा फिर आपको बताना पड़ेगा। आपको ध्यान है वर्ड में कितनी बातें थी? 5। देखो भी बताया 5 बातें। अच्छा काजल, याद होता है कि कितनी बार पढ़ा बेटा आपने? है 2 बार पढ़ने से 50% होता है। तीसरी बार पढ़ेंगे 70 हो जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे 80-90 हो जाएगा। 100% तो कभी होगा नहीं, क्योंकि फिर भूल जाओगे, आपको बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। पर कुछ तो याद रह जाएगा। काम चीज वही है, पहले तो कुछ पता ही नहीं था अपने उन बारे में। शुरुआत तो अच्छी है इसका मतलब, निराश मत हो अनिल, हो जाएगा। पढ़ रहे हो 3 बार पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, कुछ तो आया होगा आपको। हाँ तो बताए इसमें क्या होगा? सेंटेंस सामने, क्यों, क्या मतलब होगा इसका? वो टाइम लग रहा है मुझे, आपसे पूछता हूँ इससे टाइम लगता है मेरे को, और इससे पता चलता है टीचर को कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। प्रजापति, वर्ड यहाँ प्रॉमिस के लिए, इसलिए वर्ड आएगा। वर्ड्स का यूज होता है, वर्ड्स। शाबाश। वोकेबलरी के शब्द हो तो क्या यूज करते हैं? वर्ड्स। अच्छा वर्ड का मतलब प्रॉमिस भी होता है, एक मतलब और होता है सिंगुलर में, अनकाउंटेबल में। ध्यान है? किसको ध्यान है? काजल बताइए। इंफॉर्मेशन होता है, एक प्रॉमिस होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। सिंगुलर प्लूरल में वोकेबलरी के आइटम होते हैं, और प्लूरल में 2 मतलब होते हैं, डायलॉग और आर्ग्यूमेंट, ऐसे बात है। तो यहाँ मैन ऑफ वर्ड मतलब वचन का पक्का है,
तो वर्ड यूज होगा, और वर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? आई हैव मैनी वर्क्स और वर्क बाय शेक्सपियर। अब देखो वर्क भी अनकाउंटेबल होता है, लेकिन वर्क के भी 2-3 मतलब होते हैं, 3-4 मतलब होते हैं। वर्क कार्य के सेंस में अनकाउंटेबल होता है, लेकिन वर्क अगर किसी के द्वारा लिखी गई कृति हो, कोई बुक लिखी गई हो, कोई पेंटिंग बनाई गई हो, तो उसके कार्य हैं वो। तो मैं शेक्सपियर की किताबें पढ़ूंगा, उसके वर्क्स पढ़ूंगा, वर्क्स आए, वर्क्स यानी बुक्स, उसके जो टाइटल्स हैं उनको पढ़ो। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, ललिता इसमें क्या गलती है बेटा? ये नहीं किया। मीनाक्षी? अर्जेंट क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए एन हटा देगी तू। अर्जेंट नाउन है नहीं बेटा, अर्जेंट तो एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो नाउन तो क्या है यहाँ पे? वर्क है। यहाँ वर्क्स और वर्क, इसका मतलब था वर्क्स मतलब जो आपने लिखा है ना, कृतियां, और यहाँ वर्क मतलब है कार्य, मुझे जरूरी कार्य है, अर्जेंट कार्य है। और कार्य के सेंस में ये क्या होता है? अनकाउंटेबल में एन नहीं आएगा, या तो एन हटा दो, आई हैव अर्जेंट वर्क, लेकिन मेरे पास काम है, अर्जेंट काम है, एक काम है, ये बताना है, तो फिर कैसे लिखेंगे? ललिता, एक अर्जेंट काम है मेरे पास, गिनना पड़े तो कैसे गिनते हैं? ये वही रूल है, वोकेबलरी, नॉलेज, उसमें वर्क भी था। इनको गिनना हो तो ए पीस ऑफ लगा दो, क्या लगा दो, और जहां एन है ना, ये इसकी जगह लगा दो, ए पीस ऑफ अर्जेंट वर्क। कई लोग लिखते हैं एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वो गलत होता है। एन अर्जेंट पीस नहीं होता, पीस अर्जेंट है, वर्क अर्जेंट है। वर्क अर्जेंट है तो वर्क अर्जेंट बाद में आएगा। एन की जगह क्या लिख दोगे आप? ए पीस ऑफ, ये तुम्हारे नोट्स में है ना, तुम्हारे नहीं करे क्वेश्चन ये वाले भी? भूपेंद्र करके लाए सारे? यही तो करने थे, यही तो कर रहे हैं हम लोग, ये करके लाया ना। तो क्यों कच्चे खोड़ी तेरी? क्यों भाषा खराब कर रहे हो पढ़ाई? मतलब तुम बता, टीचर को खराब कर रहे हो, तो वो खराब हो जाएगा एक दिन, तुम लोग स्टूडेंट को देख देख के। वो जी जान लगाएगा नहीं, हर कोई क्यों लगाता आप लोग, क्यों नहीं साथ देता आपका इतना ज्यादा कोई टीचर? उसे पता है कि ये बच्चे कुछ करेंगे तो है। अच्छा काम होता है कि आप जो करते, मैं कल करा, मैंने आज क्वेश्चंस करे, मैं पढ़ता हूँ क्लास में आने से पहले, आप भी पढ़ के आया करो भाई, बहुत जरूरी है। रह जाओगे ऐसे, फेल हो जाओगे, क्या मतलब है? आपको लग रहा है फॉर्म भर देंगे, कोचिंग कर लेंगे, पास हो जाएंगे। देयर वर 100 पीपल, वहां 100 लोग थे। 100,000 मिलियन, स्कोर, ग्रॉस, ये आर्टिकल का रूल है, इनके बारे में बताते हो ना, तो या तो इसमें लगाते हो ए 100 पीपल, 100 लोग थे। या फिर अगर आप चाहते हो कि संख्या निश्चित नहीं है, सैकड़ों लोग थे, तो या तो A100 करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, या A100 पीपल। तो या तो ए लगाने से ठीक हो जाएगा, 100 लोग थे, या आप कहना चाह रहे हो सैकड़ों लोग थे, ये तो गलत है। 100 से पहले या तो ए आता है अगर डेफिनेट बनाना है तो, या फिर आप इनडेफिनेट बनाना है तो हंड्रेड्स ऑफ लिखना, दो तरह से ही होगा। लैक ऑफ पीपल, यहां पर भी एस लगेगा, लैक्स ऑफ पीपल। ऑल द मैंगोज आर राइप, सारे आम पके हुए, ये तो सही है। जैसे ऑल 4 गर्ल्स, ठीक था, ये भी सही है। मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू प्लस अनसीन, ये तो मैंने कई बार लिखवाया है सेंटेंस आपको। मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो नाउन्स का है सिंगुलर नाउन। यहाँ ऑल है तो प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी, तो सही है। यू शुड हैव गुड मैनर या गुड मैनर्स?
गुड मैनर्स, एस लगेगा, यू हैव गुड मैनर्स। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या होगा? कैटल प्लूरल होता है तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? अभी यार कौन सा रूल था मीनाक्षी? कैटल वाला कौन सा रूल था? कुछ नाउन्स ललिता, नहीं आ रहा दिमाग में तो मत बोलो, आगे जाने दो। किसी को नहीं पता? उमाशंकर बताओ। कौन कौन सा नाउन है वो कैटल के अलावा? और भूपेंद्र आप बताओ, उसको याद नहीं आ रहा। पीपल, कैटल, पुलिस, याद नहीं आ रहा बेटा? ये तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब जो वीडियो डाला था उसमें दे रखा है। कैटल, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री। बात नहीं हुआ शंकर? बात नहीं बेटा, क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ आपसे, आप बात करने लगे। पढ़ाई की बात भी नहीं करनी है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी तो। पीजेंट्री, इन्फेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, कैटल, लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, वर्मिन। ये दिखने में सिंगुलर है बट वाकई में क्या होते हैं? प्लूरल वर्ब आएगा, आर आएगा। प्लीज कट इट विद अ सीजर, विद अ सीजर क्या होगा ये? या तो विद, ये सीजर में क्या लगा सकते हो आप? और गिनना है तो क्या करोगे? फिर ए भी हटेगा ना ये, अगर आप सीजर्स कर रहे हो तो। या फिर गिनना है तो ए पेयर ऑफ सीजर्स, क्या बोलते हैं? ए पेयर ऑफ सीजर्स। माई स्पेक्टिकल इज मिसिंग, मेरा चश्मा खोया हुआ है। स्पेक्टिकल हमेशा एस लगता है। स्पेक्टिकल्स, बायनोक्यूलर्स, ग्लासेस, है ना, स्पेक्स। स्पेक्टिकल्स में एस लगेगा चश्मे के। 5 डजन्स, 5 के साथ डजन में एस का यूज। 5 डजन, 500 होता है, इनमें एस नहीं लगता। ही इज अ 50 years old मैन, ए आ गया, 50 आ गया, हाइफन आ गया। हाइफन के बाद ईयर है ना, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए क्या होगा? 50 year old मैन, एस नहीं आएगा। फिर आर आएगा, प्लूरल हो गया ना ये, तो आर करना पड़ेगा। मैंने दिया होगा नोट्स में, देखो आप, आर दे रखा है वहां मैंने। स्पेक्टिकल्स आर, हाँ। आर पीजेंट्री वेरी पुअर, पीजेंट्री, जेंट्री ये प्लूरल होते हैं। कैटल जैसे प्लूरल होता है ना, पीजेंट्री प्लूरल होता है। इस क्या होगा ये? और यहां पर भी आर कर दिया अपन ने, स्पेक्टिकल्स। इन्फेंट्रीज नहीं होता, क्या होता है? इन्फेंट्री, और प्लूरल होता है तो वर आएगा, तो ठीक है। तो द हाउस वॉज रिड्यूस टू एन एसेज, एसेज राख, प्लूरल होता है, एन नहीं आएगा। एशेज, आर्म्स, अर्निंग्स, सेविंग्स, एंट्रेल्स, गट्स, बोल्स, और फिर जो थैंक्स और कंडोलेंसेस वो तो होते ही सारे, ये उसी में से है। प्लूरल होता है तो नहीं आएगा। ही बॉट सम केक्स एट द बेकर्स, उसने बेकर्स की दुकान पे कुछ केक खरीदे। तो बेकर की दुकान के लिए कल ही पढ़ा था हमने, ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेकर लगा के फिर अपोस्ट्रोफे एस आता है। अपोस्ट्रोफे यहाँ की बजाय यहाँ है, एस से पहले अपोस्ट्रोफे एस। बेकर्स। शेयर हैज बीन परचेज फॉर माई गार्डन, गार्डन के लिए मैंने शेयर खरीदी। शेयर क्या होता है? कैंची, बड़ी कैंची होती है गार्डन में जो काटने में काम आती है, हेज वेज को। तो शेयर में क्या लगता है? जैसे सीजर्स में एस लगता है ना, ऐसे शेयर्स में भी क्या लगता है? एस लगता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम मीजल या मीजल्स, मीजल्स, इसमें भी क्या लगेगा? एस।
तो आप देख रहे हो कितने बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये, सारे नियम जो पढ़े आपने उन पर क्वेश्चंस। तो आपको अच्छा लगेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, फिर क्वेश्चन करने के बाद वापस आप थियरी पढ़ोगे, थोड़ा सा और कंसंट्रेशन से पढ़ पाओगे आप लोग। हिज बॉल या बॉल्स, और बॉल्स यानी आते। थैंक इज ड्यू टू हिम या थैंक्स, थैंक्स इज ड्यू टू हिम। अब थैंक्स लगा रहे तो इसको क्या कर सकते हो आप, आर कर सकते हो, थैंक्स आर ड्यू टू हिम, है ना, उसको धन्यवाद वो देते हैं। ही बोट न्यू मशीनरीज या न्यू मशीनरी, मशीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, मशीनरी होगा। He has 5 sheep, नहीं 5 sheep, चाहे sheep प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, एस नहीं आता इनमें। ऐसे डियर में भी एस, शीप और डियर में एस का यूज नहीं होगा, ठीक है। रेनू आप लगातार जवाब दे रही हैं, रह गई हैं पीछे वापस। मैन कांट लिव विदाउट वाटर्स, आदमी बिना पानी के नहीं रह सकता, तो एस नहीं आएगा। एस लग जाता है क्या मतलब जाता है उसका, बिना समुद्र के नहीं रह सकता, हम रह रहे हैं बिना समुद्र के, तो समुद्र नहीं है, मतलब क्या है इसका, पानी। देयर आर ओनली 2 ग्रे हेयर ऑन हिज हेड नाउ। अच्छा, ग्रे की क्या कहानी मीनाक्षी जी, थोड़ा कुछ तो बोल, थोड़ा बहुत तो जवाब दे। कुछ नहीं होगा तो खुद नहीं पढ़ेगी बेटा, तो टाइम निकाल थोड़ा पढ़ने के लिए। ललिता, हेयर में 2 बातें होती हैं, क्या, भूरे नहीं है, सफेद। ग्रे मतलब सफेद बाल होते हैं, भूरे ब्राउन होते हैं, भूरे तो स्लेटी बोलती, फिर भी समझ में आता है। तेरे भी है कि नहीं भूरे बाल हैं, ग्रे वाला होता है सफेद, अंग्रेजों के यहाँ सफेद बाल होते हैं तो ग्रे हेयर बोलते हैं, बुढ़ापे में जो बाल आते हैं ना उनके, वो ग्रे होते। तो अगर किसी के सिर के बालों की बात करते हैं कलेक्टिवली तो अनकाउंटेबल, लेकिन अगर बाल को आप अलग अलग स्ट्रैंड, तिनके के रूप में देखते हैं तो फिर क्या होता है, वो फिर वो काउंटेबल होता है। तो यहाँ सूप में या उसके सिर में 2 सफेद बाल हैं, 2 ग्रे हेयर्स। देयर आर सेवरल मैरीज एंड हेनरीज। मैरी का प्लूरल नाम है, प्रॉपर नाउन, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को उठा के आईएस करते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन हो तो इनके प्लूरल एस लगा के बनाया जाए, तो यहां मैरीज होगा और यहां क्या होगा, मैरीज और हेनरीज। कलेक्ट ऑल द डेटा, ये गलती कर देखो आप, डेटा ऑलरेडी प्लूरल होता है, डेटम का डेटा होता है, और डिक्टम, डिक्टम का डिक्टा होता है। ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, एस नहीं लगेगा। डिक्टा प्लूरल है, डेटा प्लूरल है, एस नहीं आएगा। द मैनेजर कांट बिलीव इन इंजीनियर एबिलिटी या इंजीनियर्स एबिलिटी, मैनेजर को इंजीनियर की एबिलिटी पे भरोसा नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस आएगा इसमें, इंजीनियर्स एबिलिटी। वी शुड नॉट, अभी देखो उसके आगे जो कल परसों पढ़ रहे थे हम, पोजेशन, पजेसिव। वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉज, या क्या ये एस लगेगा, उससे पहले अपोस्ट्रोफी लगेगा, नेचर्स लॉज, प्रकृति के नियम, नेचर्स लॉज। इधर कुछ कह रही है रेनू, हेयर, हाँ ठीक है। His grandmother is at the door of death, कल ही पढ़ा था मैंने आपको, डोर ऑफ डेथ नहीं होता, डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पर खड़ी है उसकी दादी। द डोर ऑफ डेथ की बजाय क्या लिखोगे, एट डेथ्स डोर, ये होगा इसका, एट डेथ्स डोर। ही गोज टू सेंट जोसेफ, वो सेंट जोसेफ गया तो सेंट जोसेफ्स आएगा, सेंट जोसेफ स्कूल गया, सेंट जोसेफ चर्च गया, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल गया, किस जगह की बात है, सेंट जोसेफ, है ना। तो
अपोस्ट्रोफ एस लगाने से वो होता है, सही हो जाता है, मतलब लगाना चाहिए उसमें अपोस्ट्रोफ, बिना अपोस्ट्रोफ एस के आए तो गलत होगा। अपोस्ट्रोफ एस के बाद वो जो वर्ड होता है चर्च या स्कूल, वो नहीं लिखते हैं कई बार। कल बात करते सेंट जेवियर्स स्कूल होता है, सेंट जेवियर्स चर्च हो सकता है, तो चर्च या स्कूल है कोई। शी हैज टैगोर्स द पोएट्स पेंटिंग, कल का पहला रूल 14 जो रूल पढ़ाया था आपको मैंने। राजकुमार क्या गलती बढ़ा इसमें? टैगोर बढ़ा देना है, ये एस हटाना है, अपोस्ट्रोफी रखना है। टैगोर हटाना है, एस हटाना है, या क्या हटाना है और क्यों हटाना है? क्यों का जवाब दो पहले। नहीं पता आपको? इधर प्रजापति, उमाशंकर, नहीं याद आ रहा? उपेंद्र, अनिल, निकिता, नहीं। दो नाउन एक साथ, उसके बाद धीरे बोल रही है आप सुना नहीं मुझे। दो नाउन साथ आ जाए तो फर्स्ट वाले में आता है, क्यों? क्या था वो? दो एक साथ नाउन पढ़ाए थे, कुछ और पढ़ाया था मैंने? आप जवाब तो सही दे रही हैं, वो एक साथ जो दो नाउन आते हैं, एक नाउन के बाद दूसरा नाउन, फिर अपोजिशन। शाबाश, जवाब दिया करो। नाउन इन अपोजिशन, एक नाउन के बाद कोई दूसरा नाउन आया तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने। उसने टैगोर जो पोएट है उसकी पेंटिंग खरीदी है, तो बाद वाले के साथ लगेगा अपोस्ट्रोफी एस, पहले वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज, इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। द हाउस रूफ फेल डाउन, सही है कि? इनएनिमेट चीज में अपोस्ट्रोफी एस लगा, जबकि क्या होना चाहिए था? ऑफ लगना चाहिए। ऑफ लगाओगे तो रूफ कहां जाएगा? पहले, और ये अपोस्ट्रोफी एस क्या बन जाएगा? द बन जाएगा, और ऑफ बन जाएगा, तो क्या बनेगा ये? द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस। ए वीक हॉलीडे या वीक्स हॉलीडे? ए वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी। टाइम के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगता है, वीक, ईयर, मंथ, सब में। अब ये यहां पर आपको कौन से पार्ट में गलती है वो देखनी है। देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज, एक लड़कों का एक कॉलेज है। देखो, लड़के का कॉलेज है, लड़कों का कॉलेज? अरे एक लड़के का कॉलेज होता है, लड़कों का होता है, तो कॉलेज तो एक है लेकिन लड़कों का है, तो ये ऐसे होगा, बॉयज ऐसे आएगा, फिर अपोस्ट्रोफी लगेगा, केवल अपोस्ट्रोफी। बॉयज हॉस्टल, बॉयज कॉलेज, तो बी पार्ट में गलती है, और ये ऐसे होगा। समझ आ रहा क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? अब अगला टॉपिक जो एडजेक्टिव चलेगा, तो मैंने आपको नोट्स भी दे दिए, उसमें भी लास्ट में क्वेश्चन हैं इस तरह के, तो शुरू से इस तरह से पढ़ते चलना कि आपसे गलती ना हो बाद में। वहां इतने 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, पर क्वेश्चन है। हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर, वही थोड़ी पहले बात कर, द हाउस डोर नहीं होगा, क्या होगा? द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। व्हाट इज हर टुडे प्रोग्राम या टुडेज प्रोग्राम? टुडेज, उसका आज का प्रोग्राम क्या है? एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर, प्रिंसिपल के ऑर्डर्स। प्रिंसिपल में क्या लगाओगे? अपोस्ट्रोफी एस। प्रिंसिपल के ऑर्डर्स को कैरी आउट करना पड़ेगा। कैरी आउट यानी निर्देशानुसार पालन करना, आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है, इंपॉर्टेंट। मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस से, जस्टिस में से का साउंड आता है, यहां पर भी से है, तो इस से की जरूरत, कल पढ़ा था जस्टिस, जीसस, गुडनेस, इनके बाद सेक हो तो अपोस्ट्रोफी ओनली आता है, एस का यूज नहीं। द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन जोधपुर, उदयपुर का क्लाइमेट जोधपुर से अच्छा है। जोधपुर से अच्छा है या जोधपुर के क्लाइमेट से अच्छा है? जब ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना एक नाउन के दूसरे नाउन से, तो बाद वाले नाउन में पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय क्या लगा देते हैं? अपोस्ट्रोफी एस।
जोधपुर, ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जोधपुर के क्लाइमेट्स। She told me that she had ever seen snow with her mind's eyes. उसने बताया कि उसने कभी भी she had ever seen me with her mind's eyes. उसने मुझे अपनी मन की आंखों से देखा है, समझा है। ये तो सही है, माइंड साइज होता है, फ्रेज लिखवाया था आपको, ठीक है। He is a student of 3 years degree course. कितने साल का डिग्री कोर्स है? 3 साल का। तो 3 years, ऐसे नहीं, 3 years डिग्री कोर्स, एक कोर्स है जो 3 सालों का है, 3 years। अच्छा, इसमें वो होता ना, ए आ जाता, एक 3 साल का कोर्स बीच में हाइफन आ जाता, तो फिर तो यहाँ पर ये एस की जरूरत भी नहीं पड़ती, 3 year कोर्स हो जाता वो, 3 years कोर्स, डिग्री कोर्स। बट वो यहाँ पर वो ए वाला ए स्टूडेंट है, लेकिन बाद वाला ए नहीं है, ना हाइफन वगैरह है, तो फिर आप ऐसे लिखेंगे उसको। The two friends pointed out each other merits and demerits. दो दोस्तों ने एक दूसरे की अच्छाइयां और कमियां बताई, एक दूसरे की, each other, one another, someone, somebody, no one, nobody, इनमें apostrophe s लगता है, 19वां रूल। each others, merits, एक दूसरे की कमियां और अच्छाइयां। I don't think it is your house, it is somebody's else. somebody में अगर else जुड़ जाता है तो apostrophe s कहाँ आता है, else के बाद। कली का रूल है, there was a lot of money in the bank in the Sudha's and Geeta's joint account. सीता और सुनीता जो भी नाम है, इनके जॉइंट अकाउंट है इनका, तो उस अकाउंट पे पोजीशन कैसा है, जॉइंट। और जब जॉइंट पोजीशन होता है अनिल, तो क्या करते हैं, और पहले वाले में नहीं लगाता, ठीक है, बिल्कुल। ये अपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा, सुदायन गीताज ऐसे हो जाएगा। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, नहीं, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, गार्बेज, वेस्टेज, रबिश, फूड, इनके साथ अपोस्ट्रोफे एस का यूज, ये वही नॉलेज वाला और इंफॉर्मेशन वाला रूल है। तो दे लेफ्ट देयर लगेज ऐसे हो जाएगा। Her mouth watered when she saw a bouquet of grapes. Bouquet of flowers होता है, ग्रेप्स के कलेक्टिव नाउन क्या होता है ग्रेप का, बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, ताबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ग्रेप्स का गुच्छा। तो बूके नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, बंच। The team member should listen to the advices, नहीं, advices नहीं होता, क्या होगा, advice होगा। The Hindus, the Muslims, the Sikhs and the Christians are brothers या brethren? ब्रदर्स तो होते हैं, एक ही माँ के कोख से बच्चे पैदा होते हैं, तो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, भाईचारा की बात हो रही है। ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रदरन होगा। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000, नहीं, 10 के साथ 1000 में, 100 में, मिलियन में एस नहीं लगता, गलत हो जाता है। अरे बताने के बाद तो कुछ ऐसा लग रहा हो ना, पढ़ा हुआ टॉपिक है यार, थोड़ा सा पहले तो क्या थी, आप देखो स्थिति, यहाँ कोई पहले पता ही नहीं कुछ चीजें क्या है, ये तो सुधार तो हो रहा है, इसका मतलब आगे पढ़ोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, इंडेक्स के 2 प्लूरल होते हैं, दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। लास्ट में कुछ सारणी कराई थी आपको मैंने, उसमें ही मतलब था। इंडेक्सेस तो मतलब होता है कंटेंट लिस्ट, सूचियां, और यहां पर जुड़ा हुआ है एलजेब्रा कैलकुलेशन से। एलजेब्रिक कैलकुलेशन में इसको फॉरेन प्लूरल होता है। इंडेक्स का क्या होता है, इंडिसीज, ये होता है ना, ICES, इंडिसीज, यस, इंडिसीज ये होगा, क्योंकि यहाँ एलजेब्रा आ गया ना, तो बीज गणितीय चिन्हों के लिए उनकी जो लिस्ट होती है उसको इंडिसीज कहते हैं, बहुत पर्टिकुलर वर्ड होता है। द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स, लॉयर्स की प्रैक्टिस होती है, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस में बताया था मैंने,
कि प्रैक्टिस का जो सिंगुलर है ना उसमें इसके दो अर्थ होते हैं। सिंगुलर में, प्लूरल में एक ही अर्थ। सिंगुलर में होता है प्रैक्टिस यानी एक तो अभ्यास, प्रैक्टिस जो यहां पर है, लॉयर्स के अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस करते हो। मैं टीचर भी प्रैक्टिस ही करता है, जब जितना पढ़ाओगे उतना अच्छे होते चले जाओगे आप। लॉयर्स, डॉक्टर्स, एक तो होता है इसका मतलब अभ्यास, एक प्रैक्टिस का होता है रीति रिवाज, प्रथा। इसका प्लूरल होता है प्रैक्टिसेस और उसका होता है प्रथाएं, कस्टम्स। प्रैक्टिसेस नहीं होता, तो प्रैक्टिसेस गलत है। इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स। He knows many languages, but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him. कई लैंग्वेज जानता है लेकिन जर्मन और चाइनीज लैंग्वेज उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अल्फाबेट का मतलब तो क्या होता है? वर्णमाला। लैंग्वेज के रूप में क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। तो एस लगाना जरूरी है क्योंकि इसका मतलब यहां पर क्या है? लैंग्वेजेस। मिस्टर खन्ना gave me two important informations. टू आगे एक तो देखो आप एस लगाने से काम चलेगा केवल? टू भी आगे, टू गिनना भी तो पड़ेगा। टू या टू की जगह आ जाएगा, एक तो एस हटेगा और टू की जगह आ जाएगा टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब यहां पर ये थोड़े क्वेश्चन सरल हो गए, लास्ट के 20 क्वेश्चन, दो में से एक सेलेक्ट करना है। वी एंजॉय द ऑफ कीट्स, पोएट्री या पोएट्रीज? पोएट्री का प्लूरल नहीं होता। अच्छा, गुड और गुड्स दोनों वर्ड होते हैं। गुड यानी तो अच्छाई, भलाई, और गुड्स यानी माल या सामान जो ले जाया जाता है, मूवेबल, इधर से उधर। तो वी शुड वर्क फॉर द ऑफ द स्टेट, हमें राज्य की माल के लिए काम करना चाहिए, सामान के लिए या उसकी भलाई के लिए? गुड है। A weight is too heavy for me to lift, weight के लिए apostrophe s लग सकता है। weight में, वैल्यू में, टाइम में, डिस्टेंस में लगाते तो टर्न्स। He follows my advice and nobody's else या nobody's else? else के बाद लगता है apostrophe s। We like ideas, each others, बिल्कुल each other के बाद लगता है apostrophe s, ठीक है। प्रीचिंग आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जीसस की प्रीचिंग या जीसस? एक बार ऐसा गया, दोबारा ऐसा गया तो ऐसा लगाने की जरूरत, ओनली अपोस्ट्रोफी से काम चल जाएगा। शी स्टडीज इन सेंट जेवियर और सेंट जेवियर्स? सेंट जेवियर, सेंट जेवियर्स मतलब स्कूल। अच्छा, एक ध्यान रखना, स्टडी यहाँ पे तो वर्ब है, शी के साथ सिंगुलर वर्ब है तो ये कर दिया। एक जैसे ने पढ़ा था ना थैंक्स और वो कंडोलेंसेस, वहां पर एक वर्ड होता है स्टडीज। स्टडीज मतलब पढ़ाई लिखाई, उसमें कई काम करने पड़ते हैं, तो स्टडीज पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा प्लूरल आता है। इसलिए कभी मत पूछना काजल किसी से तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, गलत होता है। आप क्या बोलेंगे? स्टडीज, आर लगाएंगे, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन। स्टडीज प्लूरल फॉर्म में होता है। न्यूज़पेपर, टुडे न्यूज़पेपर या टुडेज? ही नोज 5 अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? लैंग्वेजेस। हर नीड्स कटिंग, उसके बाल को कटवाने की जरूरत है, तो हेयर या हेयर्स? हेयर आएगा, बाल पूरे कलेक्टिवली देखो तो हेयर आता है, अनकाउंटेबल। हिज हैज बीन स्टोलन, उसका चुरा लिया गया क्या? बैगेज, बैगेजेस नहीं होता, लगेज बैगेज के प्लूरल नहीं होते। द इंडियन फोर्स या फोर्सेस? भारतीय सेना, सेना के सेंस में क्या होता है? फोर्सेस। फोर्स होता है बल और फोर्स होता है सशस्त्र सेना, आर्म्ड सोल्जर्स, आर्म्ड सोल्जर्स। वर गिवन टू द पुअर, पुअर क्या दी जाती है? आर्म्स। भीख के सेंस में प्लूरल फॉर्म में होता है। हिज हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, क्या चुरा लिया गया उसका? बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स? बिलोंगिंग्स, वैल्यूएबल्स, ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो बिलोंगिंग्स होगा। कन्वे माई टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को क्या चुकाना? मेरे रिगार्ड्स। कितने बढ़िया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करने से टॉपिक समझ आ जाएगा आपको।
अगर आप 100 क्वेश्चन भी पढ़ गए, रीडिंग कर गए ना थ्योरी की, याद नहीं हो रहा मत करो, बस रीडिंग कर जाओ और ये पढ़ जाओ। 100 ईयर 37 क्वेश्चन हो तो आधा तो वैसे याद हो जाएगा आपको। मिस्टर तंवर इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट अर्निंग और अर्निंग्स। मिस्टर तंवर अपनी वर्तमान की कमाई से संतुष्ट नहीं। अरे बात सही भी है ना, जब ये पेपर बना तब भी नहीं था, आज भी नहीं। ऑल माई आर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, ऑफ स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग्स, मेरी सारी औलादें मेहनती हैं। संतानें, संतान के सेंस में ऑफ स्प्रिंग का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सेम होता है। ऑफ स्प्रिंग हुआ सीरीज, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, ऑफ स्प्रिंग। द टेल्स ऑफ द ग्लोरियस एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्ट, फोर्ट की ये एग्जिस्टेंस बता रही हैं। कैसा फोर्ट है वो? र्यून्स। र्यून्स यानी क्या होता है? खंडर। खंडर, जो ये खंडर बता रहे हैं कि कभी ये महल कितना शानदार था, है ना। कहावत भी एक तरह से ऐसी, जैसे किसी बूढ़े आदमी देखे तो अभी भी मस्त लगता है, अच्छा लगता है, उसको देख के क्या बोलोगे आप? यार ये आज बुढ़ापे में ऐसा लगता है, जब ये र्यून्स सब तो बर्बाद है, खंडर है, जब अब ऐसा लग रहा है सब जवानी में कैसा लगता होगा। तो र्यून्स की वाली बात है। तो इसमें अच्छा अगला क्या है? वन शुड फाइल वंस इन टाइम, एक आदमी को अपना समय पे क्या जमा कराना चाहिए? रिटर्न्स, आय व्यय का लेखा जोखा, रिटर्न्स। धृतिका हैज लॉस्ट हर बायनोकुलर या बायनोक्यूलर्स? बायनोक्यूलर्स। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये 100 क्वेश्चन हो गए, 37 और करेंगे हम लोग। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नाउन के कुछ एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस। देखो अब तक जो हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, उसमें मैंने क्या किया था? एरर वाले क्वेश्चंस, और मोस्टली एरर वाले थे, पार्ट्स में एरर या वैसे एरर या कुछ हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। आपके आरपीएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं? 4 ऑप्शन देता है ABCD, उनमें पूछ लेता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या कुछ और चीज पूछ सकता है। तो देखिए आप, नाउन्स के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, कौन से का ग्रामेटिकल सही स्ट्रक्चर है? ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स क्या होता है? एक खेल होता है चेस की तरह, चेस तो नहीं होता बट चेस के जैसा कुछ खेल होता है, उसमें भी वही ऐसे 24 खाने होते हैं, है ना, घाटियां होती है, बट वो हाथी वाती वो नहीं होते, उसमें थोड़ा अलग टाइप का होता है। इज एंटायरली अ गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये पूर्ण रूप से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का खेल होता है। तो ड्राफ्ट्स ये वो है खेल के नाम, बिलियर्ड्स, कार्ड्स, डार्ट्स, है ना, तो ऐसे ही ड्राफ्ट्स। तो इज आएगा, ये भी सही है। और परिचय करवा रहा तो ए गेम, परिचय करवा रहा, ड्राफ्ट क्या होता है? परिचय कराने के लिए AN का यूज करते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गलत क्यों है? ड्राफ्ट्स में क्या लगा दिया? R, यहाँ ठीक था लेकिन यहाँ A नहीं लगाया, क्या लगा दिया? द, और यहाँ पे हैव लगा दिया, प्लूरल, जो गलत। तो इसका पहले आंसर क्या होगा? A हो जाएगा। डू यू ईट मच फ्रूट, क्या आप ज्यादा फ्रूट खाते हैं? ये अंडरलाइन वर्ड जो फ्रूट है इसका क्या मतलब है? कैसा नाउन है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? फ्रूट अनकाउंटेबल होता है। और वैसे देखो मच दे रखा है, मच के बाद नाउन कैसा आता है? अनकाउंटेबल ही आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या हो जाएगा आंसर? C हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेनली अनकाउंटेबल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मेनली अनकाउंटेबल होते हैं, सही बात है, जिनको हम देख ही नहीं सकते कैसे काउंट करोगे? अधिकतर काउंटर, मेनली यानी अधिकतर, कभी कभार काउंटेबल भी हो जाते हैं। जैसे थोड़ी पहले पिटी हो गया था, वाटर पिटी, इट इज अ पिटी दैट इट्स रेनिंग। कंक्रीट नाउन्स आर मेनली काउंटेबल, बिल्कुल सही, तो कॉन्क्रीट जो दिखती है चेयर वेयर ये तो काउंटेबल होती है, ये भी सही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेनली काउंटेबल, नहीं, मेनली काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है, कभी कभार काउंटेबल होती है, रेयरली कह सकते हो आप, यही गलत है। एक कॉमन नाउन रेफर्स टू अ क्लास, जो कॉमन नाउन होता है, गर्ल, बॉय, ये किसी एक क्लास, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था आप लोगों को।
उसी वाली बात कर, ऑल सिट्रस फ्रूट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। देखो यहां पर ये फ्रूट्स में एस लग रहा है और ये सही है, क्योंकि ये एक फल की बात नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, अलग अलग जो वैरायटी के जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, वो संतरा, ऑरेंज और स्वीट लाइम, या जो भी किन्नू विन्नू जितने भी खट्टे और भी बहुत सारे तरह तरह के हैं, वैरायटी वाला फ्रूट्स है, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी इसमें, और प्लूरल देखो तीनों चारों से एक ही क्या, इज लेइंग ऑन द टेबल, टेबल पे क्या पड़ा हुआ है, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, एक नया चश्मा, सही है। ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास होता है क्या, ग्लास तो गलत है, चश्मे के लिए क्या आएगा, ग्लासेस, और इसमें ग्लास ही आएगा, तो आंसर केवल क्या होगा, ए। फिर इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। He borrowed from his friend, नहीं सही है वैसे, तो राइट ऑप्शन चूज करना है, तो क्या आना चाहिए, 500 पाउंड्स, ठीक है, 500 ऑफ पाउंड्स, नहीं, या तो 5 लगाओ या ऑफ लगाओ, और फिर ऑफ लगा तो हंड्रेड्स ऑफ, ये भी गलत, सही कौन सा है, केवल ए सही। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दिखाता है, समथिंग दैट वी कैन सी, हम देख सकते हैं क्या, इसको तोल सकते हैं, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है क्या, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, तीनों गलत हैं, ये सही होगा, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन उसको हमारे सेंसेस से हम परसीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हम केवल उसके बारे में सोच सकते हैं, आइडिया होता है, ये वाली बात ठीक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब इनमें देखो आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, देखो 2020 के 22 के क्वेश्चन नहीं दिए इसमें, 18 के 22 के क्यों नहीं दिए, उसमें नाउन के क्वेश्चन अलग से आए ही नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन आने लग गए अब कि इनमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, शब्द क्या है, वो नाउन है, वर्ब है, तो क्वेश्चन थोड़े बल्कि इजी हो गया, और वो तब कर पाओगे जब आप नाउन के बाद में एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब भी पढ़ोगे। कौन सा प्लूरल सही है, एनालिसिस में आईएस है ना, आई से क्या हो जाएगा, ईएस, एनालिसिस, आईएस भी रख लिया, ईएस भी रख लिया, नहीं, ईएस, ये सही, आईएस नहीं, ये नहीं, बी होगा, आईएस वाले में क्या करते हैं हम लोग, ईएस। और ये आरपीएससी टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2015 में, 2016 में इनकी पोस्टिंग भी हो गई, मेरे काफी स्टूडेंट थे इसमें जो जॉब लगे हैं, 2 स्टूडेंट थे, मतलब मुझे याद आ रहा है जिनकी जॉब लग गई इसके अंदर, उनको कई साल हो गए, यहाँ जयपुर में कर भवन है, टैक्स हाउस भवन जो भी बोलते हैं, उसमें काम करते हैं, बढ़िया जॉब थी। इसमें से देखो सिंगुलर प्लूरल पूछ लिए थे उन्होंने। क्राइसिस में भी आईएस है ना, आईएस क्या हो जाएगा, यस, यही हो जाएगा आंसर, बाकी तो गलत है सारे। लाउस का क्या होता है, अपनी क्लास में बात हुई थी, लाउस क्या होता है, जू, लाइस, खूब सारी जू। हिमांशु नो सेवरल कमल्स, कई कमल्स को जानता है, ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, कमल जो होता है वो तो नाउन, प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन ऑप्शन में है भी, लेकिन कमल में लग गया एस, और प्रॉपर नाउन में एस लगाकर प्लूरल नहीं, अगर लगाया है तो प्रॉपर नाउन नहीं है, फिर वो कॉमन नाउन की तरह काम करता है, खूब सारे कमल हैं इसलिए कमल्स कर दिया, मैनी कमल्स, सेवरल कमल्स, 5-7 कमल होंगे क्लास के अंदर, कई कमल को जानता हूं, तो यहाँ कमल क्या हो गया, एक तरह से कॉमन हो गया, पर्टिकुलर नहीं रहा, तो कॉमन नाउन, अर्थ बदल जाता है, ये प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बन जाते हैं तो प्लूरल बना सकते हैं। हर हेयर इज ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं, इस सेंटेंस में हेयर क्या है, पूरे बालों की बात हो रही तो अनकाउंटेबल। आई फाउंड अ हेयर इन माई सूप, तो यहां पर क्या है, अच्छे क्वेश्चन है ना, कौन सी बात सही नहीं है,
ये सेंटेंस थोड़ी सी गड़बड़ है, सेंटेंस इतना अच्छा नहीं है इसमें। एक ऑप्शन में प्रॉपर नाउन्स डिनोट एन इंडिविजुअल पर्सन प्लेस, ये बात सही है क्या? एक पर्सन प्लेस को इंडिविजुअल पर्सन को बताता है, ठीक है। ए प्रॉपर नाउन हैज नो प्लूरल फॉर्म, प्रॉपर नाउन के प्लूरल नहीं बनते, जैसे कमल्स, वो प्रॉपर नाउन नहीं था, वो कॉमन की तरह यूज हो गया था वो, इनके नहीं बनते। कैन नॉट जनरली अकर आफ्टर एन और द, ए एन और द के साथ इनको जनरली यूज। प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज आफ्टर ए एन और द, जनरली नहीं करते तो कभी कभी यूज हो ही सकते, इसलिए सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया। ये भी सही था, लेकिन गलत करना है इसको हमारे, कैसे करें गलत? थोड़ा सेंटेंस ही करना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन्स कैन बी को काट दो और इसकी जगह लिखो आर जनरली, प्रॉपर नाउन्स आर जनरली यूज्ड, या आर मेनली, मेनली भी कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर मेनली यूज्ड आफ्टर ए एन और द। क्या प्रॉपर नाउन ए एन और द के बाद यूज होते हैं क्या? हाँ दोस्तों, होते हैं क्या? नहीं। तो ये वाली बात सही है। प्रॉपर नाउन नॉर्मली बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये बात। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकता है, तो अब मेरा बना हुआ क्वेश्चन तो चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज, ये लैंग्वेज पढ़ना है इसको आप, ठीक है ना। विजडम और स्ट्रेंथ कौन से नाउन्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट। द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, ग्रामर कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। देखो मैंने बताया था आपको, जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं ना, आर्ट्स और साइंस और ग्रामर और फिजिक्स, विषय के जो नाम होते हैं ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। को ग्रामर आती है नहीं आती, सीख रहे हैं, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है। देखो एक प्रॉपर चीज तो है नहीं, दिमाग में है, ये तो आइडियाज है, आ जाए तो समझ में आ जाए, नहीं तो नहीं आए, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आई सॉ अ फॉक्स इन द फॉरेस्ट, हियर फॉक्स इज मस्कुलिन है कि फेमिनिन है? फेमिनिन क्या होता है इसका? विक्सन, विक्सन। ये मस्कुलिन है, फेमिनिन होता है इसका विक्सन, विक्सन होता है। फेमिनिन जेंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज, ये यार पढ़ा था पढ़ने, दूसरी लैंग्वेज के वर्ड हैं ये। ओआर को हटाते हैं, क्या करते हैं? ट्रिक्स, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ये हो जाए। द मून हैज हिडन, ये जेंडर पढ़ा था हमने, मून ने अपना चेहरा छुपा लिया बादलों के पीछे। हर, मून को हर मानते हैं लड़की और सन को लड़का मानते हैं, तो इस सन वाले में क्या कर देंगे? हिज कर देंगे। हिज बीम्स, उसकी बीम्स यानी किरणें, ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, सब पे बराबर डालता है वो। नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नॉमिनेटिव केस किसकी तरह होता है? वर्ब के सब्जेक्ट की तरह होता है। एक्यूजेटिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। डेटिव और एक्यूजेटिव ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। दौलत बुक, दौलत में देखो अपोस्ट्रोफ एस लग रहा है, तो ये कौन सा केस है? जेनेटिव केस है। द विंडो वॉज ब्रोकन, अंडरलाइन वर्ड क्या है? ये वर्ब से पहले आ रहा है, जो वर्ब से पहले आते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, नॉमिनेटिव होते हैं, और जो वर्ब के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अनुष्का ब्रोक द विंडो, ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एक ही है तो एक्यूजेटिव केस होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना वो, एक्यूजेटिव केस हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कम हियर विशाल, कोमा के बाद विशाल है, तो ये क्या है? वोकेटिव है, वोकेटिव केस। चेतन गया कपिल अ बुक, चेतन ने कपिल को एक बुक दी, तो क्या दी? बुक। ये ध्यान है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको दी? कपिल रिसीवर है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव नहीं होता, क्या होता है? एक्यूजेटिव। और इनडायरेक्ट क्या होता है? डेटिव। तो कौन सा केस है ये? इससे कर लिया करो आप लोग, ठीक है ना। एक्यूजेटिव डेटिव याद ना रहे तो आपको। अभी 28 37 लास्ट की तो 10 क्वेश्चन है, इनमें आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, जो हमने पहले ही प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस साइज के अंदर भी और यहाँ पर भी आ गई।
शी बॉट 5 फर्नीचर्स। 5 फर्नीचर सही है क्या? फर्नीचर को अनकाउंटेबल नाउन होता है, नहीं कर सकते। 5 फर्नीचर भी नहीं, 5 लगा ही नहीं सकते ना आप। 5 फर्नीचर भी गलत है बेटा, 5 गिनना भी तो है, तो 5 पीस ऑफ फर्नीचर सही हो जाएगा। ये भी गलत है, 5 पे तो पीस नहीं आएगा, पीसेस। कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखो आप। 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर। 5 sheeps were grazing there। 5 के साथ sheep नहीं, 5 sheep were grazing, ये ठीक है। sheep मैच नहीं लगता, ये सही हो गया। The police, people, cattle, ये प्लूरल होते हैं, हैज नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? तो ये भी गलत हो गया। तो ये सही कौन सा है? ये वाला। What are your criteria? क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, आर आ रहा है, ठीक है। What are your criteria? नहीं, क्राइटेरिया ऑलरेडी प्लूरल, उसमें एस लगाने की जरूरत। और what are your criterion? क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ आर से क्या आना चाहिए था? ये भी गलत है। सही कौन सा है? ए है। She bought a scissor नहीं, she bought a scissor नहीं, she bought scissors सही है। आंसर क्या हो जाएगा? He offered his condolence, condolence नहीं होता भैया, क्या होता है? condolences, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। How many fruit या how much fruit? फ्रूट अनकाउंटेबल होता है, इसलिए क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे, मैनी नहीं। फिर देखिए, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, थोड़ी देर पहले भी आया था। वर्क अनकाउंटेबल होता है, एन नहीं लगेगा। सही करना तो क्या होता है? आई हैव ए पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, एन की जगह क्या आ जाता? ए पीस ऑफ, तब सही होता है। दिस इज अ गुड न्यूज, न्यूज तो दिखने में प्लूरल, लेकिन वाकई में क्या होता है? सिंगुलर। तो ए लग रहा है, ठीक है, इस भी लग रहा है, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन, आर आता है या इज आता है? वेज का क्या नियम था? वेज जो मैं थोड़ा हिंट देता हूं, वेज का सिंगुलर में एक ही मतलब होता है, प्लूरल में 2 मतलब होते हैं। तो काजल आपको याद आ रहा है? तो सिंगुलर में क्या मतलब होता है इसका? मजदूरी। और वेजेस मतलब मजदूरियां या फिर परिणाम। और परिणाम के अर्थ में दिखने में प्लूरल है, लेकिन वाकई में क्या होता है? वेजेस सिंगुलर वर्ब लेता है, आर नहीं आएगा, इज आता। आई हैव रेड द पोएट्रीज या पोएट्री? पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री होता है, इसलिए सही कौन सा है? केवल बी है। He gave me 2 advice नहीं, 2 pieces of advice तो गलत है। 2 advices गलत है, 2 piece of advice गलत है, 2 pieces of advice वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो यह आंसर होगा डी। He is a man of principles, a man of principle होता है भाई। क्या होता है? जैसे एक मैन ऑफ वर्ड होता है ना, ऐसे मैन ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन मैन ऑफ लेटर्स होता है। लेटर में एस लगता है, प्रिंसिपल और इसमें एस नहीं लगता। तो ये सही है। मैन ऑफ वर्ड्स नहीं, वर्ड आएगा, गलत। ही हैज गिवन अप हिज स्टडी या स्टडीज? स्टडीज होता है, उसने पढ़ाई छोड़ दी, स्टडीज। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही केवल बी वाला है। और लास्ट क्वेश्चन, नेहरू वॉज अ मैन ऑफ लेटर नहीं, ए मैन ऑफ लेटर नहीं होता, क्या होता है? ए मैन ऑफ लेटर। अच्छा, इसमें क्या गलती है? इस जॉय न्यू नो बाउंड, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, बाउंड्स यानी सीमाएं, कोई सीमाएं नहीं रही, ठीक है ना? बाउंड्स आता है, मुहावरा है, न्यू नो बाउंड्स, नो न्यू बाउंड्स। और कस्टम ऑफिसर नहीं होता, क्या होता है? कस्टम्स ऑफिसर होता है। तो दोस्तों ये 37 क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? नाउन्स के क्वेश्चंस पूरे कर लिए, 37 ये, और पिछली एक्सरसाइज में हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 100 क्वेश्चंस किए थे, 137 टोटल क्वेश्चंस हो गए। कल से हम लोग जो नई क्लास होगी उसमें एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना? कल एडजेक्टिव शुरू करेंगे, और जो अपना फोनेटिक चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच।